यार ऑनलाइन ना, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, चल रही हैं। ओ पाकिस्तान ने ये कर दिया, और फिर देयर इज अनदर पार्टी हैश टैग गद्दार पार्टी, जो कि कह रही है कि नहीं यार ये ड्रामे। उधर मोदी को वोट्स चाहिए थे, में जो अटैक हो गया उसने कहा यार हमारा वोट बैंक गया अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। और इधर जो है रेटिंग्स चाहिए थी इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि बहुत उनकी रेटिंग्स लो हो गई थी। तो वो भी चुप करके बैठे रहे। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अमेरिका के आर्बिट्रेशन के अंदर ये चीज़ें हुई। आप जो भी आर्गुमेंट पकड़ो, आप ये आर्गुमेंट पकड़ो कि यार वाकई इंडिया ने चढ़ाई की और फिर भाग गया, या जो भी आपका आर्गुमेंट है, ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना वो बहुत आउट ऑफ सिलेबस फोर्स है भाई। बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस फोर्स है। इन लोगों के पास JF-17 से है, सॉरी, जो कि इन्होंने चाइना से खरीदे हैं। और JF-17 और राफेल जो कि इंडिया ने फ्रांस से लिए हैं, फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड है। अब लिए अल्टीमेटली किससे हैं वो मुझे नहीं पता। अगर ऑन पेपर देखो ना तो राफेल की जो रडार कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे JF-17 है वो यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पे राफेल है वो JF-17 में भी बियॉन्ड भी देख सकता है। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है रडार की कैपेसिटी में। उसी के हिसाब से उसके अंदर मिसाइल्स भी फिट है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स जब मिसाइल ले रही थी ना, लॉन्ग रेंज वाले, तो मैं इंडियन पेज से मीम्स देख रहा था कि यार ये, मतलब इस तरह की मीम्स थी कि वो अंधेरे रूम के अंदर फायर कर रहा है, अजीब अजीब होते। वो कहने का मकसद ये था कि भाई तुम्हारा रडार की इतनी औकात है नहीं, तुम इन मिसाइल्स को लेके क्या कर रहे हो। और पाकिस्तान एयरफोर्स है सच अ जीनियस फोर्स। इन लोगों ने इंडिपेंडेंट रडार्स लिए हुए थे, जो कि फाइटर जेट उड़ रहा है, और ऊपर इंडिपेंडेंट रडार उड़ रहा है। उधर राफेल में बैठा हुआ सोच रहा है कि यार जब रेंज में आएगा मैं इसको उड़ा दूंगा, इसको मेरा पता नहीं होगा, मेरे रडार पे आ जाएगा। बट लिटिल डिड दे नो कि भाई एक और इंडिपेंडेंट रडार है जो कि आपको आपकी लोकेशन का डेटा उस फाइटर जेट को दे रहा है, और उसने बिस्मिल्लाह करके वो छोड़ दिया और आप उड़ जाओगे। क्या जीनियस लोग हैं। इट्स लिटरली एक हाथ दिखाना और दूसरे से थप्पड़ मारना। अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने ये जो एयर ऑफिसर था, क्या नाम, बाबर नहीं, औरंगजेब नाम था, यस। अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने जान की ये किया है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, कि किसी औरंगजेब नामी बंदे से ब्रीफिंग करवाई है। बट यार मीम लेवल स्टफ है, एंड आई टेल यू व्हाई। माय मामू, मे अल्लाह फॉरगिव हिज सिंस और उनको जन्नत में जगह दे, जब जिंदा थे तो हमें बताते होते थे कि हम कनाडा में थे, और वहाँ पे वर्क प्लेस में हमारी सिख कम्युनिटी के साथ बड़े इंटरेक्शंस होते थे और बड़ी खालिशें होती थी। अभी के सिख तो डिफरेंट है। ओरिजिनली सिख अगर तुम लोग इनकी हिस्ट्री में जाओ तो ये बड़े एंटाई मुस्लिम थे, बहुत एंटाई मुस्लिम थे। सबसे ज़्यादा मुस्लिम फोर्सेस को इन्होंने नुकसान पहुंचाया था। कौन सही था, कौन जालिम था, कौन मजलूम था, अगेन जैसे मैं पहले वाले आर्गुमेंट में कोई पोजीशन नहीं ली, मैं इसमें भी कोई पोजीशन नहीं लूंगा। सिर्फ डेटा से बताते हैं कि खिलाफ बहुत थे। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक सिख जो है ना उसने शराब पी हुई थी बहुत ज़्यादा, और मैं जहाँ रहता था वहाँ पे दरवाजे पे कोई दो तीन बंदे लेके आ गया, खटखटा के, सारे ही हाए हुए हुए थे, और बाहर से आवाज़ें लगा रहे थे कि ए औरंगजेब दिया पुत्रा। औरंगजेब कहते हैं ना, ये औरंगजेब नहीं कहते। छोड़ो को भी ये डी से लिखते हैं, विच इज फकिंग वियर्ड। बाजी ले गए, बाजी ले गए। एनीवे, देयर क्रिंज असाइड, द वाकया वाज कि वो कह रहे थे कि औरंगजेब साड़ी कुड़ियां नू चक लेंदा सी, पंजाबी में लगे हुए थे। तो मामू बेसिकली बताते होते थे कि उनका, हमसे उनसे पूछते थे ना आपके इंटरेक्शंस कैसे आए हैं डिफरेंट उस टाइम में डिफरेंट कम्युनिटी से। तो बताते थे कि भाई सिखों के साथ इंटरेक्शन बहुत बुरा था, बड़े कम्युनल थे। और फिर जब हम थोड़े से इकट्ठे हो गए ना तो हमने इनको, नहीं तो इकट्ठे हो जाते थे ये मुसलमानों को कम देख के, फिजिकली थ्रेटन करते थे सीधा, ड्रिंक करते थे सही दबा के। तो वैसे ही जो है उस खत्ते के लोग हिंदुस्तानी जो है वो मुगल एम्परर्स को हेट करते हैं। और फिर मुगल एम्परर्स में सबसे ज़्यादा औरंगजेब को हेट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यार ये बहुत ही हाइपर एक्सट्रीम मुसलमान था, और इन्होंने हमारी कल्चरल और हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत डैमेज किया था। तो पीएफ ने जो काम किया है ना, एक तो जिस तरह से इन्होंने राफेल्स उड़ाए हैं, चाइना तो हमारा फैन हो गया होगा क्योंकि उनके फाइटर जेट्स की जो स्टॉक प्राइसेस है वो हमने सही ऊपर करवा दी हैं। वेस्ट को सही तप चढ़ी होगी इंडिया के ऊपर कि यार क्या तुम लोगों ने बोंगी मारी है,
ठीक है, तुम छोड़ो को डी के साथ लिखते हो, लेकिन ये क्या बोंगी मारी है तुमने। जो भी प्लान था वाला आलम। और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है ना, औरंगजेब नामी एक बंदे से जो है, आई डोंट नो इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था, आई एम मोर ऑफ द ओपिनियन कि इंटेंशनल ही होगा, उससे ब्रीफिंग करवाई है। लाइक दैट्स अ कैटेगरी 4 बर्न, दैट्स अ कैटेगरी 4 बर्न with historical and contemporary roots, and what a force our एयर फोर्स इज। ना इनको पॉलिटिक्स का शौक है, ना इनको गाने बजाने और ड्रामे बनाने का शौक है, ना इनको बिजनेस का इतना कोई शौक है। कमाल रेज्यूमे, दे गेट द जॉब डन ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स। क्या कमाल एयरफोर्स है यार हम लोगों की कसम से। और हम लोग कितने बोंगे किस्म के लोग हैं कि हमने अपनी एयरफोर्स को बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है। मतलब आर एयरफोर्स शुड बी द सेंटर ऑफ आर डिस्कशन। और हम कितने बोंगे किस्म के लोग हैं। एक वीडियो गेम की वीडियो जो है ना, क्लिप उसका चल रहा है ऑनलाइन, और उस पे किसी ने, ऑफ कोर्स यार, एम्बेरस करने के लिए हरकतें होती हैं, जैसे हम इंडियंस को का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि कैसे वो अपने मीडिया की बातें जो है उन पे यकीन कर रहे हैं, और उनके हिसाब से तो लाहौर भी कब्जा हो गया और जय हिंद हो गया यहाँ पे। लेकिन हम लोग कितने बोंगे हैं यार कसम से। मेरे सर्कल के अंदर पढ़े अपेरेंटली अच्छी अच्छी पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि माशाल्लाह। मतलब यार, हद हो गई है यार। तुम उसके ग्राफिक्स से देख लो, जहाँ पे वो नीचे घर, उसमें एक पार्ट आता है जिसमें नीचे वाले घर देखते हैं जिसमें से धुआं उड़ रहा है। यार तुम्हें वहां से अंदाजा होना चाहिए, उस धुएं को देख के तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो वीडियो गेम है यार। मतलब वी डोंट डिजर्व आवर एयरफोर्स। ठीक है ना। ना हम उनके बारे में उस तरह से बात करते हैं, ना उनकी अचीवमेंट्स को। हम लोग गाने गाने जो है ना, गानों से और बातों से और टिकटॉक वीडियो से इंप्रेस होने वाली है वहां में। जो एक्चुअल इंप्रेस करने वाला रेज्यूमे, ऑन ऑन द रेज्यूमे स्टैट्स वाली फोर्स है ना, उसको हमने उसको हमने साइड पे किया हुआ है। और फिर उसमें भी हम क्रिंज डाल रहे हैं इस वीडियो को जो है ना, लाइक करके और शेयर करके। तो इससे परहेज करें, और जो इन लोगों ने प्रैंक किया इंडियन एयरफोर्स के साथ उसको एंजॉय करें। लेट मी नो in the comments what you think. I enjoyed it. I really enjoyed it.